दोस्तों यहाँ नाश्ता चल रहा है पोहा का, पोहे आलू बंडे। भाई लोग खाए पड़े हैं, बहुत भूख लग रही थी सबको, मत पूछो हाल। नाश्ते के बाद अब हम लोग निकले हैं रानी रूपमती का महल देखने के लिए। पार्किंग है रूपमती महल के लिए। भाई साहब हमें पार्किंग करते हुए तो ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम है कल्याण सिंह जी। सर नेम कल्याण सिंह डावर, टूरिस्ट गाइड में बोल रहा मांडू के विषय में। ओके चलिए बताइए सर जी। इस इमारत का नाम है रानी रूपमती का महल। यहाँ रानी रूपमती का निवास स्थान नहीं था। ये है खास करके आर्मी चेक पोस्ट, सैनिक चौकी। 10वीं शताब्दी में राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही राजा भोज भोपाल वाला, ये लोगों ने मांडू बसाया। मांडू बैकग्राउंड का एरिया 40 माइल का है। 40 माइल के एरिया में इतिहास के मुताबिक 3,03,000 इमारत बनी हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पर 9 लाख की जनसंख्या रही है। 3,03,000 इमारत, उसमें 700 मंदिर, 400 जैन धर्म के, 300 विष्णु भगवान के। तो ये एमपी 2 भाग में बटा हुआ, निमाड़ और मालवा। ये मालवे की लास्ट बाउंड्री है। इस साइड मालवा प्लाटू, इस साइड निमाड़ वैली है। निमाड़ वैली से हम लोग 1200 फीट की ऊंचाई पर है अभी। ये मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर राजा भोज की सेना रहा करती थी। दूसरी सेना निमाड़ साइड से मालवा राजधानी पाएगी, हमको ऊपर से दिखाई पड़ेगा। बेटा ये मालवे का हाईएस्ट पॉइंट है। बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर घोड़ा बांधने की जगह है, सेकंड फ्लोर सोल्जर, बैक साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्मी के लिए पीने का पानी। 1196 में यहाँ बघेली राजपूत आए, बघेल बुंदेलखंड से। राजा जम्बे का लड़का करिया का लड़का सूरजमल, ये लोग रहे 1197 से 1310। 8वीं शताब्दी से 1310, पीढ़ी दर पीढ़ी 500 साल हिंदू शासन। 1310 में आया दिलावर खां गोरी, 1405 में आया हुसैन शाह गोरी, 1440 में आया मोहम्मद गोरी, 1454 में आया मोहम्मद खिलजी, 1469 में गयासुद्दीन खिलजी, 1508 में नसरुद्दीन खिलजी, 1555 में अकबर, 1616 में जहांगीर, 1668 में लास्ट बादशाह औरंगजेब। ये मैंने आपको बैकग्राउंड की जानकारियाँ अच्छी तरह बताई। इतना कोई मांडू का कोई गाइड बता जाए, मैं फ्री में गाइड कर दूँ। कहाँ से बताइए बेटा अंदर से जाइए। मेरा गुरु यहाँ पर सेना के घोड़े बांधे जाते हैं। उनके यहाँ सेना के घोड़े, यहाँ सेना ऊपर रहती थी। उधर उनका पीने का पानी, स्टेबल। रूपमती बाज बहादुर अकबर के जमाने 1555, ये मुगल पीरियड की बात। इस दिशा में 24 किलोमीटर दूर 24 नर्मदा किनारा, धर्मपुरी की रहने वाली रानी रूपमती, ये राजा ध्यान सिंह की बेटी, हाँ राजपूत। ये नर्मदा का दर्शन किया बिना, भजन पूजन किया बिना अनग्रहण नहीं करती थी। और ये तरह तरह का राग जानती थी, संगीत कलाकार थी। इसकी शादी हो चुकी थी गुना डिस्ट्रिक्ट में, चंदेरी में, राजा मानसिंह के साथ। पर वहां तो नर्मदा का दर्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। शादी करने के बाद में राजा मानसिंह ने इसको हैंड तलाक दे दिया। उसकी 8 रानी थी वहां। रानी रूपमती अपना मायका छोड़ दी, फिर अपना भजन भाव धर्मपुरी में करती रही। 1555 में ये बाज बहादुर अकबर का सेनापति बनकर आया मांडू की रक्षा के लिए। बाज बहादुर अपनी सेना के साथ शिकार खेलने निकला। निमाड़ क्षेत्र धर्मपुरी तक पहुंच गया।
वहाँ रानी रुकमती अपने महल में गाना गा रही थी। उसने एक राग गाया मेघ मल्हार। वो मेघ मल्हार गर्मी में पिघाओ वर्षा होती है। इसने सोचा बिना मौसम पानी कहाँ से गिर गया। रानी की आवाज़ आ रही थी महल के अंदर से गाने की। उसकी आवाज़ सुनकर बाज बहादुर उसके महल में जाकर प्रवेश हुआ। रानी रुकमती का राग पूरा होने के बाद रानी रुकमती से हुक्म मांगा बाज बहादुर ने कि अगर आपका हुक्म हो तो एक राग में भी पेश करता हूँ। इसने गाया राग दीपक। वो दीपक राग बुझे हुए दीप जलने लगे। गाने में दोस्ती होने से रानी रुकमती को कहने लगा कि आपको संगीत का दिया हम सादियाबाद के अंदर ले जाएगा। मुगल पीरियड के अंदर मांडू का नाम दिया सादियाबाद, और सादियाबाद ये उर्दू शब्द। सादियाबाद का हिंदी अर्थ है आनंद की नगरी, और इसी का अंग्रेजी में सिटी ऑफ जाए। रानी रुकमती ने कहा कि हम संगीत का लिए चले, लेकिन नर्मदा जी का जल हम दर्शन कैसे करेंगे, जीवित कैसे रहे। बोले इसका इंतजाम हम कर देंगे। बाज बहादुर रानी रुकमती को अपने दरबार में गाने के लिए लाया था। ये पति पत्नी ने वहाँ से यहाँ लाया। ब्रिटेन में 6 किलोमीटर जहाज महल बना हुआ हिंडोला महल। शाही महल के अंदर रानी रुकमती रही शाही महल में 48 घंटा। 48 घंटे में इसके ऊपर दो टावर है ना, 2 गुंबज, वो बाज बहादुर ने बनवाया, जहाँ से रानी रोज नर्मदा का दर्शन किया। सेना की रहने की जगह सैनिक बैरक्स, सोल्जर। हाँ जी, नीचे घोड़ा बांधने का सोल्जर यहाँ रहते थे। ये गार्डन किया है गवर्नमेंट ने अभी। ये निमाड़ क्षेत्र आ गया, नर्मदा वैली का सीन है। मौसम खराब, नर्मदा माता हमको नहीं दिख रही। अभी तो आपको ये जमीन लेवल दिख रही है। अगस्त सितंबर में आप लोग यहाँ आओ, और ये तो कोहरा है सर्दी का, और वो बादल ऊपर चलते हैं, वो बादल अलग रहते हैं। फिर वो पूरा धुआंधार होता है, नीचे उतर जाते हैं हल्की फुल्की वर्षा में, फिर वो ज़मीन भी नहीं देख पाओ आप। सो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मालवा एरिया है। ये मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है मालवा का, और ये निमाड़ एरिया है। इधर निमाड़ है मतलब पूरा ये एरिया। रिसोर्ट ये विंध्याचल है। ये विंध्याचल रेंज है। और उस पार है सतपुरा रेंजेस, और दोनों के बीच की जो घाटी है, फॉल्ट में नर्मदा नदी बहती है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। यहाँ से रानी आती जाती थी, है ना? हाँ, 6 किलोमीटर घोड़ा में आती थी बेटा, पालकी घोड़ा। वो आखिरी में रुक जाए वहाँ, सही। यहाँ फिर पैदल उतर के जाते थे। जगह जगह सनलाइट है। यहाँ से रानी जाती थी। जाओ उनको बताओ। 6 किलोमीटर दूर से आती घोड़ा पालकी में बैठा, तो घोड़ा पालकी। ये उस समय का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अपन उस साइड से देखते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यहाँ पर पूरा सिस्टम। काफ़ी सुंदर जगह है। तो दोस्तों ये था मांडू हमारी नज़रों से, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपनी नज़रों से इसे एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स। अब आप देखिए हमारे पीछे ही, अगर आप देख सके तो पीछे भी कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोशिश करिए यहाँ ज़रूर आइए। कम से कम 2 दिन का ट्रिप बनाइए। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप सबसे जो बेस्ट समय है यहाँ आने का, दैट इज़ सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठंड में भी आप आ सकते हैं। मतलब हम लोग जो अपनी आँखों से देखते हैं वो ज़्यादा प्लीजिंग होता है। कैमरे से तो हम लोग आपको दिखाई चुके हैं पूरा। फिर भी जैसे भाई ने बताया कि 2 दिन कम से कम टाइम लेके आइए। हम लोग ने आपको बता दिया कि कहाँ पे रुकना बट है। स्टिल जितना भी हमने किया है, ट्रस्ट मी, सिंस वी आर बिगिनर्स और स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो रेगुलर व्लॉगिंग करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, वी विल डू इट।
होप यू हैव लव्ड दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब Subscribe करिए, इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए। और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मांडू में क्या अच्छा लगा और आप कब मांडू आ रहे हैं। और अगर जब भी आप मांडू आएँ हमें एक बार ज़रूर ईमेल करिए, वी विल बी इन टच। बाय, टेक केयर।